Hello students, today we are going to start a very big topic, that is geometry of class 10. Geometry बड़ा अहम है अपने क्लास 10 में, ठीक है। ऐसे तो सारा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज्योमेट्री का एक अलग स्थान है। इसलिए अलग स्थान है क्योंकि ये है बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन लगता है बोरिंग। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम बोरिंग लगे। लेकिन मान लो आपको बोरिंग लगता भी है बहुत ज्यादा, फिर भी आप पढ़ाई करें, ओके। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप बच्चों का सोच है, कभी कभी आप सोचते हैं कि ये टीचर अच्छा है, वो टीचर अच्छा है, उसका बोलने का तरीका अच्छा है, उसका पढ़ाने का तरीका अच्छा है, लेकिन इससे आपको क्या फायदा है? आप सिर्फ सोचते हैं कि टीचर अच्छा है, वो पढ़ाता अच्छा है, लेकिन जब तक आप खुद मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपको कुछ फायदा नहीं है। आपके सामने कितना भी अच्छा टीचर क्यों नहीं हो, ठीक है। तो हम अच्छा है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, आपको अच्छा होना होगा, आपको सिंसियरिटी से पढ़ना होगा, ठीक है। तो पढ़ाई कीजिए मन लगा के, और चलिए शुरू करते हैं ज्योमेट्री, जिसका जो पहला थ्योरम है। ये वीडियो सिर्फ थ्योरम्स का होगा, जितना भी ट्रायंगल्स में थ्योरम है वो सारा होगा, क्लियर। तो यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थ्योरम इसका नाम है। तो आखिर इस थ्योरम में है क्या? तो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं, ठीक है। जो पहला मैटर है ना, इफ बोल दिया, इफ का मतलब गिवन में वो चला गया। तो हमने किसको पैरेलल खींचा है? PQ को खींचा है BC के पैरेलल, PQ पैरेलल BC, ये दिया हुआ है। इंटरसेक्टिंग द टू अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अदर टू साइड्स को अलग अलग जगहों पे ये काटता है, ठीक है। देन इट डिवाइड्स द टू अदर साइड्स इन द सेम रेशियो। जब ये यहां पे कटा है ना, तो ये दोनों साइड को 2 इक्वल रेशियो में बांटता है। तो जो पहला मैटर है वो गिवन, और जो दूसरा मैटर है वो प्रूव दैट, या टू प्रूव भी आप लिख सकते हैं। तो सेकंड मैटर क्या बोला गया है? AP बाई BP इज इक्वल टू AQ बाई CQ। तो स्टूडेंट्स, अब यहां पे पढ़ते हैं आगे प्रूफ की ओर। आपको बता दें, थ्योरम 2 तरह से प्रूफ होता है, और नॉर्मली आपको कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो पहला टाइप से पढ़ाएगा, जो लेंथी टाइप है, और जो सेकंड हम बताने जा रहे हैं ये बहुत ही अच्छा तरीका है पढ़ाने का, मतलब इस थ्योरम को प्रूफ करने का। और बहुत बच्चों में ये डाउट रहता है कि जो हम बताने जा रहे हैं अभी वो तरीका सही है या जो बुक में दिया हुआ है वो तरीका सही है। तो आपको बता दें स्टूडेंट्स, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाए हैं एग्जामिनेशन में। इससे ये पता चलता है कि उन्होंने इसको मेरे तरीके से बनाया है, तो एग्जाम में वो सही हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास ऐसे बच्चों का जो 100 आउट ऑफ 100 लाए हैं, ठीक है। लेकिन हम औरों की तरह BP नहीं है। BP बोले समझे, बिग पद, ठीक है, कि हल्ला करते चलेंगे। बहुत सारे कोचिंगों में क्या है, 100 में 90 बच्चा फेल है, 10 बच्चा पास है, और वो भी ज्यादा अच्छा मार्क्स नहीं, लेकिन इतना वो प्रचार करेगा कि मेरे बच्चों ने 100% लाया, 99% लाया। सब BP है, क्या है? BP। और आप लोग उसी BP के पीछे चल जाते हैं। तो जाते रहिए और वहां पैसा दान करते जाइए। प्रूफ, तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे प्रूफ करना है वो ध्यान से देखिएगा। हम लोग पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट सिमिलर साबित कर देंगे। इन ट्रायंगल APB, ये बड़ा ट्रायंगल का नाम ले लो, ABC, एंड ट्रायंगल APQ। बड़ा ट्रायंगल ABC, छोटा ट्रायंगल APQ, क्लियर। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या सिमिलैरिटीज है वो देखिए। ये एंगल एक कॉमन है क्या? अगर आप अलग अलग फोटो बनाओगे APQ और बड़ा ट्रायंगल ABC,
यू कैन सी एंगल ए दोनों में एक ही है, कॉमन है, एंगल ए से कॉमन हो गया, ठीक है। अब क्या कौन सा एंगल बराबर है, तो ये एंगल इसी के बराबर है। क्यों बराबर है, कोरोस्पोंडिंग एंगल से, ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, तो पैरेलल लाइन है तो कोरोस्पोंडिंग एंगल से ये दोनों बराबर हो गया, यानी एंगल एबीसी बराबर हो जाएगा एपी क्यू। बहुत आसान तरीका से बता रहे हैं और एग्जाम में आप बनाओगे तो 100% मार्क्स मिलेगा, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन तो 5 नंबर मिलेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर मिलेगा, यानी जितना भी मार्क्स का वो आपको मिल जाएगा फ्रॉम पैरेलल लाइंस। क्या बोल देंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल लिख दो या पैरेलल लाइंस बोल दो, एक ही बात है। और दो एंगल से तो सिमिलर हो जाते हैं, लेकिन एक और एंगल बराबर ही है। एंगल सी इस एंगल क्यू के बराबर है। एंगल सी का नाम क्या है, एसीबी, और इस क्यू का नाम क्या है, एक्यूपी। सेम बात, पैरेलल लाइंस, क्लियर। तो तीनों जब एंगल बराबर होता है, फ्रॉम एंगल सिमिलैरिटी, एबीसी इज सिमिलर टू एपीक्यू, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, ये हटा देंगे तो सिमिलर का साइन हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल अपने आप में सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल अपने आप में क्या है, सिमिलर है। तो चलिए देखते हैं इसके बाद क्या होता है सिमिलरिटी के बाद। तो स्टूडेंट्स अब बढ़ते आगे, हमने अभी सिमिलर इसको साबित किया है, एबीसी सिमिलर टू एपीक्यू। अपना मंजिल क्या है, तो मंजिल है एपी बाई बीपी इज इक्वल टू एक्यू बाई सीक्यू, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा देर के लिए इस फिगर को मिटाते हैं इसको, क्योंकि यहीं पे लिखना है और लिखेंगे हम। जब सिमिलर है तो क्या होता है मालूम है, नाउ सी केयरफुली, होगा क्या, साइड का रेशियो बराबर हो जाता है, ए बी बाई ए बी, ए बी बाई ए बी, क्लियर। इज इक्वल टू क्या होगा, इधर ये लेफ्ट कौन है, राइट कौन है, एसी है ना, और इसका राइट कौन है, एक्यू है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। तो इधर का लेफ्टी है ए बी, इधर का लेफ्टी है ऊपर वाले ट्रायंगल का ए बी, ए बी बाई ए पी, राइटी है ए सी और राइटी है ए क्यू। अब बोलो तीसरा का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका यूज इसमें नहीं है, एक भी जरा सा भी पार्ट बीसी और पी क्यू का इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो डेट्स वाई हम लोग सिर्फ इसका इस्तेमाल करेंगे अभी। ए बी बाई ए पी, ए सी बाई ए क्यू, कैंसर आ गया नहीं ना, ए पी है ए क्यू है, लेकिन बीपी और सी क्यू नहीं है। तो लाने के लिए जानते क्या करेंगे, दोनों तरफ एक घटा देंगे, फ्रॉम क्या लिख दो, सब्ट्रैक्टिंग वन बोथ साइड। दोनों तरफ क्या घटा रहे हैं हम लोग, वन को घटा रहे हैं, वन को घटाया जाए, ए बी बाई ए पी माइनस वन, ए सी बाई ए क्यू माइनस वन। यहां पे इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे एपी है, तो एलसीएम तो एपी ही रहेगा, एपी और वन का एलसीएम एपी हो गया। तो इसका खुद ये नीचे वाला सेम है ना, तो ए बी रह जाएगा। इसके नीचे वन है, वन से एपी, एपी बार में कटेगा तो एपी वन जा एपी, यानी वन से ये इंटू क्या, एपी से ये इंटू किया। इसके नीचे कुछ नहीं तो वन समझो, ए क्यू और वन का एलसीएम ए क्यू, वन इंटू ए सी, ए सी, ए क्यू वन जा ए क्यू, सिंपल, समझे। वन बाई वन, तो वन आपको समझना है कि नीचे है, यू हैव टू इमेजिन दैट वन के नीचे वन है। अब देखो ए बी माइनस ए पी आ गया, तो इस फिगर को पूरा हम करते हैं, जो अपना फिगर था उसको वापस लौटाते हैं। ये बी है और ये सी है, तो ए बी में से ए पी हटाओ, ये पूरा ए बी है ना, इसमें से ए पी को हटाना है, इसको काट देंगे, काट देंगे तो क्या बचेगा, बीपी ना, तो यहां पे बीपी लिख देंगे हम, बीपी बाई ए पी, ठीक है। अब आया ए सी माइनस ए क्यू, ए सी माइनस ए सी पूरे साइड का नाम है ना, और ए क्यू ये ऊपर वाला को काट देना है। जब काटेगा तो क्या बचेगा, सी क्यू बचेगा ना,
तो अब आपको जो सीन दिखा ना वो आंसर का दिखा, लेकिन उल्टा दिखा। इसमें बीपी नीचे है तो इसका बीपी ऊपर है, इसमें सीक्यू नीचे है तो इसका सीक्यू ऊपर है। तो बस करना क्या है, दोनों तरफ पलट देगा, लिखेंगे प्रूफ। नहीं समझे? बीपी बाई एपी को लिख सकते हैं एपी बाई बीपी। जब लेफ्ट साइड में पलटी मारा है तो राइट साइड में पलटी मारेगा, एक्यू बाई सीक्यू हो जाएगा, और यही प्रूव करना था। तो यू कैन सी स्टूडेंट्स हाउ आई हैव गेट आंसर वेरी इजीली। मैंने बहुत आसान तरीके से इसको प्रूव किया है, और आप भी करें, बार बार इसको बनाएं। तो अब हम लोग देख रहे हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी थेरेस थ्योरम का ऑपोजिट कन्वर्स है। उसमें था कि एक लाइन पैरेलल खींचा गया है तीसरे साइड का, और वो बाकी बचे दो साइड को एक सेम रेशियो में बांटता है, काटता है। इस बार उल्टा है, इस बार कह रहा है पहले से ही कि सेम रेशियो में बांट दिया है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, यानी कोई लाइन दो साइड को सेम रेशियो में बांटता है तो वह जरूर ही तीसरे साइड का पैरेलल होगा। देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है और प्रूव करना है वो देखते हैं हम लोग। एबीसी और पीक्यू है ये। इस बार ये उल्टा दिया हुआ है, जो प्रूव किए थे पिछले बार ना, इस बार वो गिवन में आ जाएगा। क्या आएगा? एपी बाई बीपी इज इक्वल टू एक्यू बाई सीक्यू। क्लियर? और पीटी में आएगा, प्रूव दैट में आएगा पीक्यू पैरेलल बीसी, यानी जो लाइन ड्रॉ किया गया है बीच में, ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है पीक्यू इज पैरेलल टू थर्ड साइड बीसी। ओके, तो ध्यान दीजिए आप लोग, एक दूसरे से बातचीत ना करें, ध्यान दें। तो प्रूव करना है पैरेलल, क्यों करना है? क्योंकि ये दो पॉइंट सेम रेशियो में बांटता है बाकी उन दोनों साइड्स को। ठीक है, तो चलिए प्रूव करते हैं पिछले बार की तरह। तो अपने पास क्या है, गिवन क्या दिया हुआ है? बी है पहले से, एपी बाई बीपी इज इक्वल टू एक्यू बाई सीक्यू। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट्स करेंगे क्या, इसको पलट देंगे, बीपी बाई एपी कर लेंगे और सीक्यू बाई एक्यू कर लेंगे। ठीक है, क्यों किया ऐसा? क्योंकि एपी और एक्यू एक ट्रायंगल का पार्ट है, लेकिन बीपी और सीक्यू एक ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। दैट्स वाई इसको ऊपर किए हैं। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे बाई एडिंग 1 बोथ साइड। पिछला बार घटाया था ना, इस बार जोड़ रहे हैं, यानी पीछे जा रहे हैं। जहां से पिछला बार यहां पहुंचे थे, इस बार यहीं से गाड़ी शुरू किए हैं और स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे हम लोग बाई एडिंग 1 बोथ साइड। उसमें घटाए थे, इस बार जोड़ रहे हैं +1 +1। चलो ये बताओ यहाँ पे एलसीएम क्या होगा? तो पक्का एपी ही एलसीएम होगा। क्लियर? ऊपर क्या हो जाएगा? बीपी ही रहेगा और एपी बन जा एपी हो गया। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम क्या लेंगे हम लोग? एक्यू ना, ऊपर क्या सीक्यू और प्लस में क्या दे देंगे हम लोग? तो एक्यू बन जा एक्यू दे देंगे। यहां तक समझ में आ गया? पक्का आ रहा होगा तो देखते रहिए और समझते रहिए। अब बीपी एपी को जोड़ दो, बीपी एपी को जोड़ दो, क्या बन जाएगा? एबी ना, यहाँ एक्यू और सीक्यू को जोड़ दो, एक्यू सीक्यू एसी बन जाएगा। तो एबी और एसी ट्रायंगल का पार्ट है, एपी और एक्यू भी ट्रायंगल का पार्ट है, तो इसको फर्स्ट मान लो, फर्स्ट। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट्स अब चलेंगे हम लोग इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एपीक्यू, या एक तरह से कहें इन ट्रायंगल एबीसी और फिर ट्रायंगल एपीक्यू। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट्स करना है काम, ये सोचना है दोनों को अलग फिगर बना लो पिछले बार की तरह, एपीक्यू और एबीसी। ठीक है, तो एंगल ए कॉमन है क्या दोनों में? एंगल ए क्या है? कॉमन है ना, ये दोनों पाए जा रहे हैं, दोनों ट्रायंगल में एंगल ए है। ठीक है, उसके बाद ये जो फर्स्ट टर्म लाए हैं, क्या लाए हैं? एबी बाई एपी, एसी बाई एक्यू। ध्यान दीजिएगा, एंगल ए दोनों में, और ये एंगल ए इन दोनों साइड से बना, ये एंगल ए इन दोनों साइड से बना, और दोनों का रेशियो बराबर है।
ए बी बाई ए पी है ना, और इधर से ए सी बाई ए क्यू है कि नहीं। तो जब दो साइड सेम रेशियो में पाया जाए और उसके बीच का एंगल पाया जाए तो वो भी सिमिलर होता है। तो क्या लिख देंगे, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, फ्रॉम साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एपीक्यू। तो सिमिलर हो गया है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो यहां पे ये दोनों सिमिलर हो गया, तो अब क्या करेंगे मालूम है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो ये बराबर ये दोनों सेम रेशियो में है, तो बचा हुआ एंगल भी बराबर होगा, यानी एंगल P इज इक्वल टू एंगल B और एंगल Q इक्वल टू एंगल C। ठीक है, अब इस फोटो में आप P बराबर B है, Q बराबर C है, इससे ये साबित होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, ये बराबर ये और ये बराबर ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। तो जब ऐसा होता है तो हम लोग कहते हैं PQ पैरेलल BC है। तो बस इससे यहाँ पे मिलाएंगे और लिखेंगे, इसके बाद लिख रहे हैं बच्चों, इसके बाद यहां पे है, तो दिस आर corresponding angle, these are corresponding angle, so PQ पैरेलल BC हो गया, प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करके लाना था और ये देखिए अब आ चुका है। ठीक है, तो बच्चों पढ़ाई में बहुत ध्यान दीजिए और जल्दी से जल्दी अगर आप कोचिंग वगैरह करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा कोचिंग आर्यभट्ट कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। स्टूडेंट्स अब इससे हम प्रूव करेंगे जो आपको अभी दिखा था 7th थ्योरम यहाँ पे। तो BQ बाइसेक्ट एंगल ABC को BQ ने बाइसेक्ट किया और AB बाई BC यानी बचे हुए साइड का रेशियो कटे हुए साइड के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, CP पैरेलल BQ ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ CP पैरेलल BQ। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, P से AB को मिला देंगे, ज्वाइन या AB एक्सटेंड टिल P। ठीक है, तो इसमें है क्या, यहां पे क्या है कि ये पैरेलल है इसका, ये पैरेलल है इसका, ये दिया ये हम लोग माने हैं, और P को किससे मिला दिए हैं, B से मिला है, और ये B से कैसे मिला, तो सीधा गया लाइन A से B से P तक गया, सीधा स्ट्रेट है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। ठीक है, चलो प्रूव करते हैं। करेंगे क्या हम लोग, जैसे BQ पैरेलल CP है ना, BQ पैरेलल क्या है, CP है, क्लियर। तो ये बताओ ये एंगल किसके बराबर, इसके बराबर क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, हियर BQ पैरेलल CP, दैट्स व्हाई एंगल ABQ बराबर एंगल BPC। कौन सा रिश्ता, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल बराबर हो गया इस एंगल का। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम यहाँ पे थोड़ा देर के लिए x लिख देते हैं, ये x बराबर ये x, क्लियर, नो डाउट। अब बच्चों ये और ये अल्टरनेट से बराबर है क्या, अगर सीधा करोगे ऐसे QB फिर CP, ये है त्रिज्या ऐसे मिला हुआ, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये इसके बराबर है। तो क्या नाम है इसका, QBC, एंगल QBC इज इक्वल टू एंगल BCP। कौन सा के एंगल है, तो अल्टरनेट एंगल है। ठीक है बच्चों, यहां तक हो गया। एक बात है कि इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, और गिवन क्या था, बट गिवन दैट BQ बाइसेक्ट्स एंगल ABC ना, इसका मतलब क्या है, इस BQ ने इस ABC को दो हिस्सों में बांटा, तो दो हिस्सा कौन कौन है, तो ABQ है, एंगल ABQ बराबर एंगल QBC। ठीक है,
BQ इसको दो हिस्सों में बांटता है, अर्थात ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। तो अब बताओ ABQ किसके बराबर निकाले हम लोग? एंगल BPC के ना। और QBC किसके बराबर आया? एंगल BCP के। तो साइड लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये बदलाव कहां से आया? तो पहला और दूसरा से। ABQ के जगह पे BPC और QBC के जगह पे BCP। क्लियर? ये D नहीं P है। तो बच्चों ये दोनों एंगल है कहां पे? तो यहां पे एंगल BPC, ये वाला एंगल X, इसको Y मान लो। और फिर एंगल BCP यानी X इज इक्वल टू क्या हो गया? Y ना। जब एक ट्रायंगल का दो एंगल बराबर होता है तो हम लोग कहते हैं कि दोनों साइड भी बराबर होगा। तो लिखेंगे सो ट्रायंगल BCP बी अ आइसोसेलेस। कैसा ट्रायंगल है ये? आइसोस्केलस है। ठीक है, तो इसलिए क्या कर देंगे बच्चों? लिख देंगे BP बराबर CP BC। ये हो गया थर्ड। हमने BP बराबर क्या लिख दिया? BC। जब दो एंगल बराबर तो दो साइड भी बराबर होता है। अब इस ट्रायंगल को हम सीधा करके आपको दिखाते हैं। A को सबसे ऊपर ले चलो। A चला गया सबसे ऊपर। ठीक है, A चला गया सबसे ऊपर, चला गया ना। तो A के नीचे क्या है? सीधा C है। A और C के बीच में कौन है? तो Q है। Q के सामने कौन है? तो B है। B के नीचे कौन जाता है? तो P जाता है। ठीक है, और मिला हुआ साइड कौन है? मान लो छोड़ दो, इतना ही है। ये दोनों पैरेलल हम लिखे ना, BQ पैरेलल CP, यही ना माने थे? BQ पैरेलल CP माना हुआ है। तो हियर BQ इज पैरेलल टू CP। दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा? फ्रॉम क्या करूं? तो फ्रॉम BPT, जब ये थेल्स थ्योरम यूज कर रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं? AQ बाई CQ इज इक्वल टू AB बाई BP। AB बाई BP, AQ बाई CQ है, AB बाई BP है। तो भाइयों बहनों BP बराबर अभी अभी हम लोग क्या लाए हैं? BC लाए हैं ना। तो यहां बस BC लिख देंगे, लिख देंगे फ्रॉम थर्ड। और आई थिंक यही प्रूव करना था हम लोग, बस ये इधर था। तो हो गया ना, AB बाई BC, AQ बाई CQ, AB बाई BC, AQ बाई CQ। सिंपल, बस BP को सब्स्टिट्यूट करके BC को टपका दिए। हो गया सर। तो स्टूडेंट्स अब आ गया थ्योरम नंबर 3। ठीक है, थ्योरम नंबर 3 है यहाँ पे। इसमें ये क्या है आखिर? तो ये एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो अब हम लोग दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे, और जो पहला शर्त है वो है एंगल यानी तीनों एंगल के बराबर है दूसरे ट्रायंगल के। जैसे ट्रायंगल हो गया ABC और एक ट्रायंगल हो गया PQR। ठीक है, और यहाँ पे कहा पहला लाइन जो कहा है वो गिवन में जाता है। ठीक ना, इफ इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो पहला स्टेटमेंट गिवन का होता है, तो यहाँ पे गिवन लिखेंगे हम लोग एंगल A इक्वल टू एंगल P। एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा? क्या एंगल R होगा? नहीं, ये लेफ्टी तो ये भी लेफ्टी, तो दोनों बराबर, B इक्वल टू Q। और फिर एंगल C इक्वल टू एंगल R, राइटी है तो राइटी है। ठीक है, सेकंड बात क्या है? देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो। तो हमें प्रूव दैट करना है प्रूव दैट में करना होगा कि सारा साइड का रेशियो सेम है, AB बाई PQ, और फिर क्या है? AC बाई उधर से कौन? PR। जब लेफ्टी बाई लेफ्टी, राइटी बाई राइटी, और नीचे बाई नीचे BC बाई QR। ठीक है, ये करना है। और ऑल्सो ये भी बताना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ये होगा तो सिमिलर भी हो जाएगा। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू PQR। ठीक है,
तो बच्चों इसको बहुत तरीकों से प्रूव करते हैं, ये जो सबसे सिंपल वे है वो याद रखें आप, जो सिंपल रास्ता है। तो सबसे सिंपल रास्ता ये है, लेट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। क्या माना हमने कि ये जो ए बी है इस पी क्यू के बराबर है, ये मान लिए हम लोग। तो चलो दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में जाएंगे। अभी अभी क्या माने हम लोग, ए बी बराबर पी क्यू माने हैं, माने ना, ए बी इक्वल टू पी क्यू। और ये देखो एंगल ए किसके बराबर है, पी के बराबर है, एंगल बी किसके बराबर है, क्यू के बराबर है ना, दिया हुआ। क्लियर। तो अब देख रहे हैं आप कि दो एंगल से घिरा हुआ साइड, दो एंगल से घिरा हुआ साइड दोनों में बराबर है, ऐसा है यहां। यानी हम लोग कहेंगे एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, जो 9th क्लास में आप लोग पढ़े हैं, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी हो गया यहां पे फ्रॉम ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पीक्यूआर। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों, जब इस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग कह सकते हैं बचा हुआ जो साइड है वो भी बराबर हो जाएगा। एसी बराबर क्या हो जाएगा, पी आर होगा ना, बीसी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। ये होगा, आप ये फ्रॉम सिंप्लिसिटी कर लो या बाई सिंप्लिसिटी। तो बच्चों जब ऐसा हो गया तो हम लोग कह सकते हैं अब ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, कह सकते हैं ऐसा। तो पक्का कहेंगे कि ये सब 1 के बराबर हो गया। जब दोनों बराबर है तो डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जब ये दोनों बराबर है ए बी पी क्यू, डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी ये तीनों आपस में बराबर है। जब तीनों साइड का रेशियो बराबर हो गया, कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो, तब हम लोग कह सकते हैं यहाँ ट्रायंगल सिमिलर है, एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर। तो ये आ चुका है, राइट। तो इस पूरे फिगर में एक चीज हमें रॉन्ग दिखा है, यहाँ पे जो प्रूव दैट है ना उसमें ये एंगल लिखा हुआ है, जबकि ये ट्रायंगल होना चाहिए था। यहाँ देखा हमें कि ट्रायंगल अभी एंगल क्यों है, ठीक है। तो ये एक सिली मिस्टेक था। तो थ्योरम 4 में दिया हुआ है साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यानी 3 साइड जब यहाँ सिमिलरिटी है ना, तो इसका मतलब ये साइड 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 इक्वल नहीं बल्कि सेम रेशियो में है। सेम रेशियो क्या है, ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर, और नीचे वाला बी सी है उसका क्यू आर है। जब तीनों साइड का रेशियो बराबर होगा तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल सिमिलर होगा। तीनों एंगल बराबर होगा और ट्रायंगल सिमिलर होगा। ये करके दिखाना है, चलिए करके दिखाते हैं। ये सारा डाटा है, ये थ्योरम है। इफ इन टू ट्रायंगल्स sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle, यानी इसका 3 साइड दूसरे ट्रायंगल के 3 साइड के सेम रेशियो में, सेम प्रोपोर्शनल है, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तब उसके बाद उसका एंगल बराबर होगा, और एंगल बराबर होने से देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, उसका तो सिमिलर कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए प्रूव करते हैं। और सबसे पहले मान लेते हैं लेट ए बी इक्वल टू पी क्यू, पिछले बार की तरह, ठीक है। तो क्या है बी है अपने पास, क्या पहले से दिया हुआ है, ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर, बी सी बाई क्यू आर। तुम ही सोचो कि ए बी पी क्यू बराबर है, तो अगर डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना। और जब ये 1 के बराबर है तो ए बी पी क्यू बराबर था ही, अब ए सी और पी आर भी बराबर हो गया, बी सी क्यू आर भी बराबर हो गया ना। ये माने थे, ये निकला है और ये भी निकला है। तो दोनों ट्रायंगल में चलो, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी बराबर पी क्यू है, ए सी बराबर पी आर है, और बी सी है ना लास्ट में, बी सी इक्वल टू क्यू आर है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ये फर्स्ट से हुआ, ये सेकेंड,
और ये थर्ड। ये तीनों से हुआ है यहाँ पे। जब तीनों साइड बराबर है तो हम 9th क्लास में चल जाएंगे। तीनों साइड बराबर है तो 9th क्लास में क्या पढ़ते हैं, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी ना। तो उस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो तीनों साइड इक्वल है, तीनों एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो एंगल ए बराबर एंगल फ्रॉम ये बाई सीपी सेक्टर, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। जब तीनों एंगल बराबर हो गया तो पिछला थ्योरम क्या था कि जब तीन एंगल बराबर होगा दूसरे ट्रायंगल से, एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल से, तो दोनों सिमिलर होता है। तो बस लिख दो हेंस ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। बच्चों आपको बता दें ये जो ज्योमेट्री है, जैसे बहुत सारा थ्योरम ऐसा है जो बहुत 90% बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो हमें ऐसा लगता है कि 90% बच्चों को पहले इसको याद कर लेना चाहिए। ज्योमेट्री ही मैथ का एक ऐसा पार्ट है जिसको याद किया जा सकता है। बाकी सबको समझेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, बनाएंगे, लेकिन ये ज्योमेट्री ऐसा है जिसमें आपको रटना पड़ेगा। रटने के बाद आपको फीलिंग होगा कर ये तो इतना आसान था, लेकिन पहले रटना होगा। पहले आसान नहीं लगेगा, पहले रटना पड़ेगा। तो रटिए इसको पहले। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन अपने, ये जो थ्योरम अपने सामने है, ये है साइड एंगल साइड, यानी SAS सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंस नहीं है बल्कि सिमिलैरिटी है। यहां ये क्या रहा है, इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल, यानी एक एंगल एक ट्रायंगल का इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के बराबर है, एंड साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, यानी इस एंगल को बनाने वाले साइड, इस एंगल को बनाने वाले साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी एंगल बराबर है और साइड्स प्रोपोर्शनल है। AB बाई डी, AC बाई डी एफ, लेफ्टी बाई लेफ्टी और राइटी बाई राइटी, ऐसा है। क्लियर। तो हमें प्रूव करना कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। इसके लिए जानते हैं क्या करेंगे हम लोग, एक काम कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे पहले। कंस्ट्रक्शन में टेक पॉइंट P on DE and Q on DF such that इस तरह से पॉइंट लेना है कि AB इक्वल टू DP हो और AC इक्वल टू DQ, यानी ऐसा लेना है P और Q कि AB इक्वल टू DP हो जाए और AC इक्वल टू DQ हो जाए, ऐसा लेना है हमें। यानी ये साइड इक्वल टू ये साइड इतना ही दूर और ये साइड इक्वल टू ये साइड इतना ही दूर, ठीक है। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे, प्रूफ करते हैं कुछ। तो प्रूविंग में आगे बढ़ते हैं। जैसे व्हाट भी है अपने पास है, ये AB बाई डी है और बराबर AC बाई DF है ना। अभी AB किसके बराबर लिखे हम लोग, अभी AB DP के बराबर लिखे हैं, तो हम लोग क्या करेगा, DP बाई DE कर देगा, ठीक है। और AC की जगह पे क्या कर देगा, DQ। और अब सीन देखो उधर का, DP बाई DE, DP बाई पूरा DE है और DQ बाई पूरा DF है। तो ये थेल्स थ्योरम हो गया बच्चों। ये कौन सा थ्योरम हो गया, थेल्स, ऊपर का बट्टा पूरा, ऊपर का बट्टा पूरा। दिस इज कॉल्ड थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का मैंने कोरोलरी भी बताया था। कोरोलरी में ये था ऊपर बट्टा पूरा, ऊपर बट्टा पूरा, नीचे बट्टा पूरा, नीचे बट्टा पूरा, या आधा बट्टा आधा, आधा बट्टा आधा, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि ABD गलत है, DF होगा ये, सेकेंड वाला DF है ना, AC बाई DF है, AC बाई DF, DQ बाई DF हो गया, ठीक है। तो ये देखने पे दिखता है, देखेंगे फ्रॉम
कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कि अगर रेशियो बराबर है इसका 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 इसका, तो ये दोनों पैरेलल साइड्स हो गया, तो क्या लिखेंगे, पी क्यू पैरेलल ई एफ, पी क्यू पैरेलल ई एफ। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स बात को समझिएगा, मैं नया नया ऑनलाइन टीचर बना हूं, तो ये सब छोटा मोटा माइनर मिस्टेक हो जाता है इस कैमरे की वजह से, ध्यान कहीं ना कहीं भटक जाता है। तो अभी क्या आया है, पी क्यू पैरेलल ई एफ आया है, ये पैरेलल इसका है, यानी ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, एंगल P इक्वल टू एंगल E और एंगल Q इक्वल टू एंगल F होगा ना। अभी तो फर्स्ट सेकंड कोई मानव में नहीं है, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। ठीक है, अब चलो कहां, अब चलो इन ट्रायंगल ABC और DPQ में, ABC एंड DPQ, क्या एंगल A इक्वल टू एंगल D दिया हुआ है, पहले से मालूम है ना, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है, ये गिवन है। और बच्चों हमने लिया क्या है यहाँ पे, सच दैट AB इक्वल टू DP, यानी AB साइड इस DP साइड के बराबर है। देखिए यहाँ P लिखा गया ना, तो ये गलती कहां से हो रहा है, इस कैमरे की वजह से हो रहा है, मेरा गलती नहीं है। ठीक है, AB इक्वल टू DP हो गया। अब AC बराबर क्या होगा, DQ होगा। ये भी हम लोगों ने माना था यहाँ पे, AC इज इक्वल टू DQ, P नहीं है D है। तो 9th क्लास में हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़े थे और 10th में पढ़े सिमिलैरिटी। तो कॉन्ग्रुएंसी में नियम था कि दो साइड अगर एकदम बराबर है, रेशियो नहीं बल्कि एकदम बराबर है, और उसके बीच का एंगल बराबर है, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, फ्रॉम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DP। ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहां पे हमने अभी कॉन्ग्रुएंट साबित किया है, तो कॉन्ग्रुएंट साबित करने पे बचा हुआ हिस्सा भी बराबर हो जाता है। जैसे यहाँ दो साइड बराबर, तो बचा हुआ हिस्सा बराबर, यानी BC बराबर PQ हो जाएगा। लेकिन आज साइड का काम नहीं बल्कि एंगल का काम है। एंगल A बराबर तो D दिया हुआ है ना, एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल P हो जाएगा। एंगल B इक्वल टू एंगल P बाई CP/CT, क्या लिखेंगे, बाई CP/CT। तो बच्चों जैसे हमसे कुछ मिस्टेक हो रहा है, जैसे यहाँ पे कोवर्स लिखा हुआ है लेकिन कन्वर्स है, क्या है, कन्वर्स। इसका रीजन, ये मेरा गलती नहीं है, गलती इस कैमरे का, इसके सामने हम पढ़ा रहे हैं डेट बाय थोड़ा सा हो रहा है। तो अभी भी एंगल B बराबर P लिखें और एंगल C बराबर क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे क्या। अब ये बताओ, अभी जो हमने फाइंड किया था P किसके बराबर है, E के बराबर है, तो P हटेगा और E बनेगा। B इक्वल टू एंगल E और Q हट के क्या देके जाएगा, F देके जाएगा। तो लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। कहां से चेंज हुआ, बदलाव आया, तो पहला और दूसरा से, ठीक ना, फर्स्ट से और किससे बना है बच्चों, सेकेंड से। समझ में आया आपको। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो B बराबर P और C बराबर Q, और B हैव जस्ट गॉट इट दैट P इज इक्वल टू E। ठीक है, तो P E के बराबर है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया, P हट के E आ गया। Q बराबर F है तो Q सब्स्टिट्यूट कर गया, F को यहाँ पे लाकर रख दिया, तो चेंज हुआ है फर्स्ट और सेकंड से। अब देखो, अब चलो बड़े ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC और वहां ट्रायंगल DEF है ना, तीनों एंगल बराबर हो गया, एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल E, एंगल C बराबर एंगल F है ना, यानी ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, यानी तीनों एंगल के बराबर है। तो जो अपना तीसरा थ्योरम था वो यही था कि तीनों एंगल बराबर, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, फ्रॉम एंगल 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 सिमिलैरिटी। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, खत्म, प्रूव्ड। जब तीनों एंगल बराबर तो थ्योरम ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं।
तो बच्चों अब आ गया क्वेश्चन थ्योरम नंबर 6, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, तो यहाँ पे साइड दिख रहा है आपको, और इसका कोरोलरी क्या होगा, मीडियन हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसका एरिया का रेशियो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है, या फिर एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ यही प्रूव करेंगे कि साइड के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो दो ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं, एक है एबीसी और दूसरा ट्रायंगल आएगा PQR। चलो PQR बना लेते हैं, PQR। क्लियर, ये दोनों सिमिलर है, तो यहां पे गिवन लिख देंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, नहीं PQR। बच्चों जब ये सिमिलर है ना, तो सिमिलर जब बोला गया तो 6 चीज ऑटोमेटिक हो गया इसका। तो क्या क्या हो गया वो, तो एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R, ये 3 चीज हो गया। और फिर तीनों साइड का रेशियो भी बराबर हो गया ऑटोमेटिक। जब सिमिलर गिवन है तो AB बाई PQ, AC बाई PR और BC बाई QR। ठीक है, ये गिवन हो गया। प्रूफ दैट में क्या है इस बार कि दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है, यानी AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर, AC स्क्वायर बाय PR स्क्वायर और BC स्क्वायर बाय QR स्क्वायर। ये लाके दिखाना है कि ये होता है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं ताकि प्रूव हो सके। थ्योरम्स वगैरह याद करना पड़ता है प्रूव करने के लिए बच्चों। तो कंस्ट्रक्शन ये करेंगे, इसमें परपेंडिकुलर डाल देंगे, D इसका नाम है, इसमें परपेंडिकुलर डाल दो, इसका नाम रख लो E। ठीक है, तो ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC एंड PE परपेंडिकुलर QR, ये ड्रॉ करना है। और अब हम लोग करते हैं प्रूफ। पहले इन दोनों ट्रायंगल में चलो, इसमें और इसमें। ठीक है, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल PEQ। ठीक है, तो जैसे कि ABC और PQR सिमिलर ट्रायंगल है, ABC PQR, तो एंगल B इक्वल टू तो Q होना ही था, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ये गिवन है, ये दिख नहीं रहा है लेकिन गिवन है। जैसे है ना ABC सिमिलर टू PQR, यानी एंगल है बराबर एंगल P है, B इक्वल टू Q है, C इक्वल टू R है। ठीक है, और अभी हमने जो ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, तो उस हिसाब से 90 है, तो ये भी 90 है, दोनों 90 है। एंगल D इज इक्वल टू एंगल E, किस रिश्ते से, तो 90 डिग्री से। तो जब दो ट्रायंगल का दो एंगल बराबर हो जाता है ना, तो एंगल की एक सिमिलरिटी है। तुम ही सोचो, दो ट्रायंगल का दो एंगल बराबर है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। इसलिए जब दो बराबर हो जाए तो तीसरा बराबर करते नहीं है। एंगल सिमिलरिटी लिख के ट्रायंगल ADB तो सिमिलर कर दो PEQ से। ठीक है, कर दिए ना सिमिलर। अब बच्चों जब ये सिमिलर हो गया तो हम लोग कहेंगे कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए, यानी AB बाई PQ होना चाहिए। AB बाई क्या होना चाहिए, PQ। इसका परपेंडिकुलर है AD और इसका परपेंडिकुलर है PE, AD बाई PE। और ये आ गया अपना इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट। तो बच्चों अब थोड़ा सा इसको मिटा लिया जाए, जो ऊपर सारा दिया हुआ इसको मिटा दें। ठीक है, एक बात यहाँ पे क्लियर कर ही दें, वी हैव जैसे ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मान लो लिख भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे
साइड का रेशियो बराबर है AB बाई PQ, AC बाई PR एंड BC बाई QR, ये है। ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन चलो लिख लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं मेन जो अपना काम है वो एरिया निकालने पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया तो मालूम है आपको, 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका बेस BC है और हाइट AD है, क्लियर। उस ट्रायंगल का बेस क्या है, QR है और हाइट PE है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। तो ये बताओ 1/2 से 1/2 कटेगा ना, यहां हो गया BC बाई QR, BC बाई QR और AD बाई PE, दोनों का वैल्यू चेंज करना है। BC बाई QR क्या AD बाई PQ के बराबर है, AD बाई PE, AD बाई PE किसके बराबर है, AB बाई PQ के, यानी ये भी इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये भी इसके बराबर, दोनों एक ही चीज के बराबर है। तो दोनों के यहाँ पे वैल्यू आ गया और लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो बताओ क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर, ठीक है। और बस यहाँ पे कर लो hence we can write area of triangle ABC, area of triangle PQR। तो अभी तो ये निकाले है ना हम लोग, AB बाई PQ, AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर। तो ये बताओ AB बाई PQ किसके बराबर है, AC बाई PR के। तो कर लो AC स्क्वायर बाई PR स्क्वायर कर लो। अब AC बाई PR किसके बराबर है, तो BC बाई QR के। तो ये भी आ जाएगा यहाँ पे BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर। और आई थिंक यही प्रूव करके लाना था, जो आ चुका है। तो गाइस दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम नंबर 7। ट्रायंगल्स का ये 7वां थ्योरम है और इसके बाद 8वां आएगा और लास्ट हो जाएगा ट्रायंगल्स का, ठीक है। तो चलिए इस थ्योरम में है क्या, तो इस थ्योरम का स्पेशल नाम भी है पाइथागोरस थ्योरम, बड़ा फेमस थ्योरम है ये। कहा जा रहा है राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर अन्य जो बचे हुए दो साइड है उसके स्क्वायर के जोड़ के बराबर है, ठीक है। ऐसा ही A है, B है, C है, यहां पे 90 डिग्री है। तो गिव है इन अ राइट ट्रायंगल, यानी गिवन है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल, ठीक है। और 90 है B पे, क्लियर। तो प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट हाइपोटेनस का स्क्वायर है ना, सेकंड मैटर, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस यानी AC का स्क्वायर बचे हुए दो साइड का स्क्वायर के बराबर है, जोड़ के बराबर, क्लियर। ये दिख रहा है आपको, ये प्रूव करना है हमें। तो हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या करेंगे, BD परपेंडिकुलर AC ड्रॉ कर देंगे, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC, क्लियर। और इसके बाद हम लोग खेल खेलेंगे, ये D परपेंडिकुलर हो गया, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो चलिए प्रूव करते हैं। जो सबसे पहले हम लोग चलेंगे एक बड़ा ट्रायंगल में चलते हैं ABC में, ठीक है। और एक छोटे ट्रायंगल में चलो ऊपर वाले में ADB में। जैसे दोनों का फिगर अलग अलग बनाओ, ABC और ADB। बच्चों यहाँ पे आपको बता दें D90 है, तो 90 आमने सामने होगा। A और C में कौन इसमें है, A और C है क्या, A और C में ABC बड़ा ट्रायंगल है, इसका बड़ा वाले का B90 तो छोटे वाले का D90, तो 90 का सीट फुल। अब A और D रखना है आपको, A और D नाम रखना है। तो ये बताओ A ऊपर है कि नहीं, इसमें है ना,
तो इस ट्रायंगल का भी ए ऊपर रहेगा और डी कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। ठीक है, ए ऊपर, ठीक है, फिक्स है। तो दोनों ट्रायंगल में क्या चीज सेम है, तो पहले वाले का बी 90 तो दूसरे वाले का डी 90। किस रिश्ता से इक्वल है, तो 90 डिग्री से है। एंगल ए कॉमन है ना, दोनों के लिए एंगल ए सेम है। एंगल ए क्या निकला, कॉमन निकला। इसी वजह से हो गया एंगल सिमिलैरिटी से, फ्रॉम एंगल सिमिलैरिटी क्रिटेरियन। तो सिमिलर हो गया और क्या, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एडीबी। ठीक है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो उसके साइड का रेशियो बराबर होता है, तो आपको लिखना होगा एबी बाई एडी, परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई हाइपोटेनस, एसी बाई एडी, क्लियर। और बेस बाई बेस, बीसी बाई बीबी। यहां क्या नाम पड़ेगा बच्चों, बी पड़ेगा। जैसे यहां पे हम गलती से बोल दिए थे ए और डी में चुनना है, तो ए को ऊपर रखे डी को नीचे रखे, लेकिन ए और डी में चुनना ही नहीं था, डी तो पहले से यहां बैठा हुआ था। ए और बी में सिलेक्शन करना है, ऊपर कौन, तो ऊपर ए नीचे बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एसी बाई ए बी होगा ना। और तीसरा साइड का यूज नहीं है, बीसी बाई बीडी। बीडी राइट एंगल ट्रायंगल का कोई साइड नहीं है, इस वजह से इसका यूज नहीं करेंगे। अब देखो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करो, ए बी स्क्वायर एसी इंटू एडी हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया अपना। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स लिसन वंस अगेन, एक बार फिर से सुनिए। प्रूफ करने में सबसे पहले आपको बड़े ट्रायंगल में जाना होगा और ऊपर वाले छोटे ट्रायंगल में। बड़ा ट्रायंगल एबीसी, छोटा ट्रायंगल एडीबी। तो आखिर ए डी बी का जगह फिक्स कैसे हुआ, तो बच्चों बड़े छोटे ट्रायंगल का जो डी है 90 है, जब एडीबी में डी यहां पे बैठ चुका है तब कौन बचा, ए और बी ना। तो ये बताओ, ए ऊपर है, इसमें भी, इसमें है और इसमें भी ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, बी 90 है, अगर मान लो तुम यहाँ पे बी रखोगे तो ये 90 होगा, ये 90 कभी नहीं होगा। ठीक है, डेट्स वाई इस सीट पे बी नहीं रखेंगे बल्कि ए रखेंगे, और यहाँ बी हो गया। ये हो गया पहला इक्वेशन आपका। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया पूरा बात। तो इसको एज ए फर्स्ट इक्वेशन आप कहीं लिख लो, हम इसको मिटाने वाले हैं। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू बी डी। ठीक है, एडी फर्स्ट इक्वेशन है अपना। तो समझ गए ना, दोनों फोटो में ए ऊपर रहेगा, और अब जो बनाएंगे उसमें दोनों फोटो में सी नीचे रहना चाहिए, ए नीचे होगा ही नहीं कभी। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड फिगर, अब चलेंगे हम लोग इन ट्रायंगल एबीसी, बड़ा ट्रायंगल तो लेना ही दोनों बार, और नीचे वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, बीडीसी। तो एबीसी का फोटो बना लो, एबीसी, और डी तो 90 है ना इसका, और बड़े वाले का सी नीचे, तो इसका भी सी नीचे होगा। कॉमन चीज मतलब ए हमेशा ऊपर रहेगा। आपको दिखा था पिछले फिगर में कि ए को मैंने दोनों बार ऊपर रखा और सी को दोनों बार नीचे ही रखेंगे, क्या है, सी नीचे का चीज है। डी और सी आ गया, डी और सी आ गया, तो बचल कौन है, बी। ठीक है, अब करो कंपेयर, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, किस रिश्ता से बराबर, तो 90 से बराबर। अब कॉमन क्या है, तो क्या ये बी इस ए के बराबर है, या ये बी इस बी के बराबर, नहीं, ये सी कॉमन है, सी दोनों में एक ही है। एंगल सी कॉमन टू एंगल सी, कॉमन लिख देंगे, तो एंगल सिमिलैरिटी, फ्रॉम एंगल सिमिलैरिटी, ये फ्रॉम है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल टू बीडीसी। जब सिमिलर हो जाए ना तो आप साइड को रेशियो लिख लो, ए बी बाई बी डी नहीं लिखेंगे, कहीं बी डी का यूज नहीं है। हाइपोटेनस लिख लो, हाइपोटेनस एसी है और इसका हाइपोटेनस बीसी है, इसका बेस है बीसी और इसका बेस है डीसी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बीसी 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 स्क्वायर और एसी इंटू डीसी। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। समझ में आया, पिछला वाला फिगर में ए ऊपर, इस बार सी सी नीचे, याद रखिएगा। अब ये बीसी स्क्वायर है और इसका लेफ्ट ही कौन है, ए बी स्क्वायर है, तो बस सिंपल कर लो, फर्स्ट प्लस सेकेंड से, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड वी गेट।
तो लेफ्टी कौन है इसका? फर्स्ट वाले का ए बी स्क्वायर ना, और सेकंड का लेफ्टी कौन? बी सी स्क्वायर। अब राइटी में चलो, उसका राइटी है ए सी इंटू ए डी, और सेकंड वाले का राइटी है ए सी इंटू डी सी। और मैंने बहुत बार बोला है आपको कि मैथ की दुनिया में जब भी कॉमन दिखे तो कॉमन लो, तो कॉमन ले लिए ए सी, बच गया कौन? ए डी बच गया, और यहां पे बच गया, और दोनों में से डीसी होगा इसका डीसी। ठीक है, तो गलती मेरा नहीं है, गलती इस कैमरे का है जिसके सामने बार बार गलती होता है। तो एसी कॉमन ले लिए हैं, बच गया एडी, बच गया डीसी। चलो एडी और डीसी को जोड़ा जाए, एडी है डीसी है, जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? पूरा एसी मिल जाएगा ना, यानी हो गया एसी 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 स्क्वायर। सिंपल, नहीं समझे? यही लाना था ना तो बच्चों, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना था और प्रूफ हो चुका है, यही लाना था, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? तो यहां पे देखा जाए कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इसमें क्या है ना, इसमें है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, एक ट्रायंगल है जिसमें स्क्वायर ऑफ द वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। यानी यहां पे दिया हुआ है कि AC का स्क्वायर गिवन में है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, उल्टा है उसका। और प्रूफ दैट में है कि एंगल B 90 होगा, यानी इस बड़े साइड के सामने का एंगल 90 है, ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग काम करेगा, कंस्ट्रक्शन कर लेगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेगा, एक नया ट्रायंगल हम लोग बनाएगा, ट्रायंगल का नाम रखेंगे PQR। ठीक है, तो ड्रॉ ट्रायंगल PQR इन विच, उसमें क्या होना चाहिए ना, AB बराबर PQ कर लेंगे, परपेंडिकुलर बराबर परपेंडिकुलर, और बेस बराबर बेस कर लेंगे, और BC इक्वल टू QR कर लेंगे, और एंगल Q90 बना लेंगे। ठीक है, तो तीन चीज कर लिए इसमें कि ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, और ये इसका 90 है। ठीक है, ये हुआ। चलो प्रूव करते हैं। समझ में आया होगा आपको कि हमने क्या किया है, ये बराबर ये माना, ये बराबर ये माना, और इसको 90 मान लिया। तो अब क्या करें ना, इसको इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद बोल देंगे बी क्यू के बराबर है, यानी 90 है। तो चलिए कॉन्ग्रुएंट किया जाए, इन ट्रायंगल PQR एंगल Q 90 है ना, जब Q 90 है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और अभी अभी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़े थे कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर होगा ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी PQ हम लोग किसके बराबर लिखे थे, AB के। QR किसके बराबर लिखे हैं, BC के ना। तो PR स्क्वायर, ये AB स्क्वायर BC स्क्वायर किसके बराबर गिवन है, AC स्क्वायर के। तो यहां पे लिख देना, कहां से बदलाव आया, तो गिवन से आया। ये दोनों भागा कहां, तो गिवन से भागा। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा, PR इक्वल टू AC, बच गया ना। अब चलो इन दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है, हम लोग माने क्या थे, AB बराबर PQ, और फिर क्या माने हैं, BC इक्वल टू QR, और अभी अभी अपने आप क्या मिला है हमें, PR इक्वल टू AC। यानी तीनों साइड के बराबर है, ये अभी अभी इसके बराबर आया है। ठीक है, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये ट्रायंगल क्या हो गया, फ्रॉम साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंसी
ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पीक्यूआर। क्लियर? कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, तो आप कह सकते हैं कि बचा हुआ हिस्सा बचे हुए हिस्से के बराबर है। जैसे ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, तो क्या लिख देंगे यहां पे, एकदम लास्ट यहां पे। ठीक है? हेंस एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और क्यू कितना माने हम लोग 90, और ये प्रूव करना था। इसके बाद ये लिख लीजिएगा, और ये सारा थ्योरम कंप्लीट हो गया। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सारे एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन। एक्सरसाइजेस किस चीज का? तो एनसीईआरटी का।